नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या के दिन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मनुष्य को ऋषि मुनियों की तरह ही मौन रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस वर्ष यह अमावस्या शनिवार के दिन आ रही है, इसीलिए इसको साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 20 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब मौनी अमावस्या शनिवार के दिन है। साथ ही शनि देव 30 साल बाद मौनी शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसी कारण से इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया जा रहा है। इस दिन अगर कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जाए तो मनुष्य को जीवन में अपार धन संपत्ति, ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की तिथि इस बार 21 जनवरी 2023 को सुबह 6:16 से शुरू हो रही है और अगले दिन 22 जनवरी को रात 2:22 को समाप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कौन से महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दान धर्म का फल सतयुग के तप के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगाजल से स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके उसमें कच्चा सूत बांधकर अपने पितरों की शांति के लिए दूध अर्पण करे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिश्चर अमावस्या के दिन एक पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखने के बाद उस तेल का दान करे। ऐसा करने से जीवन के तमाम कष्ट समाप्त होते हैं और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाए और काले तिल का दान करे। ऐसा करने से रुके हुए काम बनने लगेंगे। मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनि देव की कृपा पाने के लिए नमक के उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, नमक का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये हमारे भोजन को टेस्टी बनाता तो है ही, साथ ही हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की ग्लैंड्स को नमक के अंदर मौजूद तत्वों की आवश्यकता होती है। यूं कहा जाए तो नमक के बिना हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नमक का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों प्रकार का महत्व होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नमक के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अगर खाने में नमक कम हो जाए तो भी स्वाद खराब हो जाता है और ज्यादा हो जाए तब भी स्वाद खराब हो जाता है। इसीलिए खाने में नमक की सही मात्रा होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से अगर आप नमक का उपयोग अपनी लाइफ में सही मात्रा में करते हैं तो इसके आपको कई चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और ऑस्पिशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। एस्ट्रोलॉजी में नमक से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं,
जिनसे आप ग्रहों को शांत और मजबूत कर सकते हैं। जब सभी ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे तो आपको संसार के सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। दोस्तों, कुछ लोगों को भौतिक सुख तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है, जिससे वे सदैव ही निराश और दुखी रहने लगते हैं। तो वही कुछ लोगों को कितने भी एफर्ट्स करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन सभी समस्याओं का समाधान नमक कर सकता है। बस आपको नमक से जुड़े ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय करने हैं। इन उपायों को करते ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव तुरंत ही महसूस करेंगे। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: आयोडीन नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। मजबूरी में अथवा किसी के दबाव में भी किसी का नमक मत खाएं। कभी किसी से नमक उधार में मत लीजिए, अन्यथा आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, नमक उसी के घर का खाना चाहिए जिसके घर में अच्छे और संस्कारी लोग रहते हो और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप सप्ताह में एक दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के ग्लास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दे। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दे। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करे, इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखे और सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दे। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें, इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है।
जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के ग्लास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप कांच की प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दे और इसे उत्तर दिशा में रख दे। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो नजर उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से ये कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दे। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दे। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल ले और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दे। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे।
और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े ये उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।